राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। प्यारी साध संगत जियों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। श्री राम का जन्म हुआ था आज के दिन। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनके जीवन की एक एक घटना, जितनी भी बातें हैं, श्री राम के नाम से लेके हम उनको अपने जीवन में आज भी उतनी ही खुशी आनंद महसूस करते हैं। राम राज्य का नाम लेके ही हम कल्पना करने लगते हैं कि राम राज्य कैसा होगा। वो राम राज्य कोई और नहीं, श्री राम जब अयोध्या में शासन करते थे, राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे चारों में से। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि जिनका आज के दिन जन्म हुआ था तो कितनी खुशियां मनाई गई थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थी। तीनों रानियों को किसी को कोई बच्चा नहीं हुआ था। सूर्य वंश के राजा दशरथ उस समय राज करते थे। उनके कुल गुरु वशिष्ठ मुनि जी थे। उम्र जब बढ़ती जा रही थी राजा दशरथ की, तो उन्होंने एक दिन जब ऋषि जी आए, ऋषि जी को प्रणाम करे राजा दशरथ ने, तो वशिष्ठ जी ने ही राजा दशरथ को कहा कि आज के दिन सूर्य उत्तरायण में चला जाएगा। आपको कोई भी आपकी मन की मंशा, कोई इच्छा, कोई चीज़ की ज़रूरत हो, कोई आपकी मनोकामना हो तो आप उसको मांग सकते हो। मालिक आपकी उस मांग को पूरा करेगा। राजा दशरथ के चेहरे पर एक ही चिंता थी। कहने लगे कि कोई किसी चीज़ की राज्य में कमी नहीं है, जनता हर प्रकार से सुखी है, लेकिन एक दुख मुझे सताए जाता है, वो है कि हमारे इस रघुकुल में इतने बड़े बड़े राजा हुए हैं जो बात के धनी, न्याय प्रिय, प्रजा के पालक, हर प्रकार से प्रजा के हितैषी हुए हैं, और उनका राज्य और उनके नाम सूर्य की भांति चमकते हैं। तो ऐसा ना हो जाए कि सूर्य वंश का मैं आखिरी राजा कहलाऊं। तो महर्षि वशिष्ठ जी ने उनको कहा कि आप एक यज्ञ कराओ जिसमें पुत्र प्राप्ति के लिए चाहत रखी जाए। जब उन्होंने कहा तो रानियों ने भी बड़ी उत्सुकता से कहा कि इस काम में देरी नहीं करनी चाहिए और जितना जल्दी हो सके यज्ञ किया जाना चाहिए पुत्र प्राप्ति के लिए। राजा दशरथ ने वो यज्ञ करवाया, और उस यज्ञ के बाद में जो खीर का प्रसाद प्राप्त हुआ उस तीनों रानियों को दिया गया। उनसे उनको 4 पुत्र प्राप्त हुए, और उनमें सबसे ज्येष्ठ पुत्र श्री राम थे, जिनका जन्मदिन आज के दिन हुआ था। रामायण तो आप सब लोग सुनते हैं, लेकिन ऐसी बातों पे कम ही गौर और ध्यान जाता है। मुख्यतः यही कह देते हैं कि राजा दशरथ की 3 रानियां थी, 4 पुत्र थे, वनवास चले गए, ये हुआ वो हुआ। लेकिन श्री राम ज्येष्ठ पुत्र थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। चारों राजकुमारों के नाम महर्षि वशिष्ठ जी ने रखे थे, और उन नामों का महत्व था
ये नहीं कि नाम यूं ही रख दिए गए हैं, हर नाम का बहुत गहरा मतलब निकलता है। तो श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने अपने जीवन में प्रजा के हित के लिए इतने कार्य किए कि हर इंसान, बच्चे से लेके बूढ़ा, जवान, स्त्री, पुरुष, सब श्री राम के दर्शन के लिए ललायित रहते थे। वो हर एक के दिल में राज करते थे। उनके दर्शन मात्र से लोग अपने आप को धन्य मानते थे। तो वो महान दिन है आज का, रामनवमी का। सत्संग होता है, भक्तों का साथ, संतों का सानिध्य, प्रभु भक्ति का गुणगान, नेक कार्य करने के लिए उनको शिक्षा, उपदेश और आदेश, बुराइयों से छूटना और जीवन में हर प्रकार से दूसरे के हित की बात सोचना, अपने स्वार्थ के लिए किसी का बुरा नहीं करना। सत्संग ये बातें सिखाता है। जो इन बातों को मान लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। ये गुण प्रभु के हैं। जो इन गुणों को अपना लेता है वो प्रभु की भक्ति कर सकता है। ये तुम नाम नाम पुकारते हो न, जगह जगह लोग कहते हैं नाम ले लो, ये ले लो, मैं गुरु हूँ, ये हूँ। अरे गुरुवाई का ढिंडोरा तो पीटते हो, गुरुवाई वाले काम हैं क्या? जो इंसान की दृष्टि से उसको नहीं देखता है, बुराइयों में जो लिप्त है, दूसरों की निंदा करता है, मन में छल कपट बेईमानी रखता है, तो उसके हृदय में प्रभु का नाम कैसे आ सकता है? उसका गुणगान कहाँ से करेगा वो? उसके हृदय में जिन चीज़ों का भंडार भरा हुआ है उसमें तो वही चीज़ें निकलेंगी जब भी उसको समय मिलेगा। इसलिए संतों का सानिध्य जितना ज़्यादा करता चला जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से कोई चीज़ या कोई भी बर्तन, कोई भी आपका वस्त्र मैला हो जाए, कोई भी आपका औजार किसी पर जंग लग जाए, उसको एक बार साफ करने से नहीं होता, बार बार उसको बहुत अच्छी तरह से रगड़ते हैं। और रगड़ने के बाद जब उसका जंग उतर जाती है तो उसकी चमक निकलती है। हमारे अंदर जो रूह वास करती है, ये रूह बहुत ही पाक, पवित्र और साफ थी। क्योंकि सुनते आए हो ना, आत्मा सो परमात्मा, ये आत्मा परमात्मा का ही अंग थी, इसमें भी वही गुण थे। लेकिन ये जो ही जुदा हुई, इस काल और माया देश में आई, इस पे कर्म के पर्दे चढ़ते चले गए। ये जैसे जैसे कर्म करती गई वैसे ही इस पर वो पर्दे चढ़ने के कारण वो मलिनता आगिर जो वास्तविकता थी वो इसकी चली गई, छिप गई। तो अब क्या होता है कि एक चीज़ जब अपने वास्तविक घर से बिछड़ जाती है तो कभी सुखी नहीं रह सकती। इसलिए प्रभु के चरणों में वास करने वाली रूह जब इस काल देश में आ गई तो बेचारी तड़फती है कि कैसे जाऊं, कैसे पहुंचूं, मुझे वो सुख कैसे मिले, वो शांति का घर दोबारा से मैं कैसे प्राप्त करूं। इसको भेद नहीं है। क्यों नहीं है? कि उसका कारण था। दुनिया में हम आए नहीं, हमें लाया गया है। किस लिए लाया गया? कि प्रभु के हुक्म से आए हम। उन्होंने हुक्म क्यों दिया हमें ही आने का? और रूहें नहीं थी क्या? बहुत थी उनके पास, भंडार हो। लेकिन ये कृपा हम पर ही क्यों हुई कि इस काल और माया देश में फंसा दिया?
हमने तो हुक्म की तालीम करनी थी। जब काल पुरुष ने भक्ति की, सतपुरुष की, वो उससे प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि बताओ क्या चाहिए। उन्होंने 3 लोक का राज दे दिया। जब यहाँ आके देखते हैं यहाँ कुछ भी नहीं है, क्या करे 3 लोक के राज में। दोबारा से भक्ति करी 74 चौकड़ी युग, और दोबारा जब भक्ति की तो फिर कहने लगे अब क्या बात है। कहानियां, कथा आप सुनते हो, ऋषियों ने, मुनियों ने, महात्माओं ने देवताओं की पूजा अर्चना करके शक्तियां प्राप्त की। जो जिसकी पूजा करता है उसको प्रसन्न कर लेता है, जो उसके पास दात बख्शने की होती है उसको बख्श देते हैं। पुत्र भी अपने पिता से अच्छा बर्ताव व्यवहार करता है तो वह अपनी पूंजी अपने पुत्र को दे देता है, वो उसकी पूजा है। जो माँ बाप की सेवा करता है, उनसे अच्छा बर्ताव करता है और उनसे प्यार से मिलता है, मीठी बातें करता है, उनकी संभाल करता है, तो जो उस माँ बाप के पास होता है सभी उन्हीं को तो सौंप देते हैं वो। और जो ऐसा नहीं, वो है क्या, पुत्र पूजा करता है, वही पूजा है। वही पूजा तुम देवताओं की करो, ऋषियों मुनियों की करो, संत महात्माओं की करो, तो उनके पास भी जो शक्ति है वो आपको दे देंगे। क्यों जाके चरणों में मत्था झुकाते हैं, क्यों हम मन्नत मांगते हैं। अरे जिंदा मूर्तियों की तो बात छोड़ो, हम तो पत्थर की मूर्तियों से भी मांगते हैं, हम तो पानी और पेड़ों से भी जाके मांगते हैं। जिनकी जबान नहीं है, मूक हैं, वो कुछ कहते भी नहीं हैं। जीवधारी निर्जीव के आगे जाके मत्था रगड़ते हैं और उनसे मन्नत मांगते हैं, और फिर कहते हो हमें मिली भी। कहाँ से मिली? तुम्हारी आस्था से मिली, तुम्हारी मानसिक शक्ति से मिली, तुम्हारी आत्मिक जो जागृति पैदा हुई उससे प्राप्त हुई। वो तुम्हारे मन और ख्यालात की एकाग्रता से हुई। तुमने अपनी मानसिक और आत्मिक शक्ति को जब एकाग्र किया और अपनी शक्ति को उनके चरणों में लगा दिया, चाहे वो पत्थर की मूर्त थी, चाहे वो पेड़ था, चाहे वो पानी था, चाहे वो तीर्थ था, चाहे यज्ञ हवन था, जो भी पूजा अर्चना थी तुमने की, उसके बदले में अपने मन से ही मन्नत मांगी और तुम्हारे मन की शक्ति ने वो प्रदान की। लेकिन जिंदा मूर्त जो तुम्हारे दुख दर्द, तुम्हारी पीड़ा को समझते हैं, तुम्हारी भाषा बोलते हैं, उनसे जाके मांग करोगे तो क्या तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी? और तुम्हारे पास भी वही जबान है, उसी जबान से अगर तुम बर्ताव खराब करोगे, तुम्हारे पास तुम्हारा शरीर है, उससे कोई गलत कर्म करोगे तो तुम उस गलत कर्म, गलत वाणी और गलत सोच के कारण तुम्हारा परिणाम अच्छा होगा कि बुरा होगा? परिणाम उस कर्म का बुरा ही होगा, अच्छा नहीं हो सकता। अच्छा करने से अच्छा होगा, बुरा करने से बुरा होगा। कोई तंत्र विद्या करता है, कोई बुद्धि ज्ञान योग करता है, कोई तप योग करता है, कोई हठ योग करता है, कोई यज्ञ हवन पूजा पाठ करता है, तरीके अलग हैं और उनसे वो शक्तियाँ हासिल होती हैं। आपको भी वो तरीका दिया गया है, आपको भी बताया गया। आलोचक लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, जिन्होंने कभी कुछ आजमाया नहीं, कभी करने की उनमें सोची भी नहीं, ना उनकी सामर्थ्य है। क्यों नहीं है सामर्थ्य? जिनके विचार गंदे, जिनके कर्म गंदे, जिनकी जबान गंदी, जिनका जीवन ही बुराइयों से भरा पड़ा है, वो कहाँ से क्या करेगा? जिसका मन चंचल है वो तो इस तरह से सोचो कि जिस प्रकार से कोई दलदल के बीच में फंस के आकाश में उड़ने की विचार रखता हो, दलदल से ही नहीं निकलता, उड़ना क्या, चलना भी उसके लिए मुनासिब नहीं है, चल भी नहीं सकता। लेकिन वो बात अलग थी। सत्य पुरुष उससे खुश हुए, रूहें दे दी कि जाओ इनको लेके जाओ। यहाँ आके रूहों को छोड़ दिया और उन्होंने देखा कि ये रूहें यहाँ आके दोबारा से वापस ना चली जाएं। काल ने अलग अलग रचना रच दी जीवों को भरमाने के लिए। अब कबीर साहब ने ये बाणी ऐसे ही नहीं कह दी, क्या ने देख के दीवाना होया रे।
वो दीवानगी लगा दी सबको, किसी को पत्नी की, किसी को धन की, किसी को बेटे की, किसी को दुनिया की, किसी को प्यार दुलार की, वो लगा दी। ये नाम लिए गए कि भाण भाणजी बुआ, धन दौलत घर मकान जायदाद, इन चीज़ों को देख के कहाँ खुश होते हो? ये लगाई हुई है, बच नहीं सकते। काल का खेल है, माया की रचना है। काल ने वो रचना रची भरमाने के लिए, इन रूहों को चिपटा दिया उनसे। जिस प्रकार से किसी को फंसाना हो तो उनके लिए अलग अलग फंदे बनाए उन्होंने। किसी को काम में फंसाया, किसी को क्रोध में फंसाया, किसी को लालच में, किसी को स्वार्थ में, किसी को अभिमान में। और दुनियादारी के लोग, कोई धनवान होकर बड़ा अपने आप को ताकतवर मानता है, कोई बड़ा परिवार लेके कहता है मेरे इतने लड़के, मेरे इतने भाई, हमारा इतना बड़ा परिवार है। कोई धन दौलत को पाके कहता है मेरे जैसा किसी की हिम्मत नहीं, मेरी तरफ देख ले। कोई ऊंचा पद पाके अभिमान करता है, लोगों को, दूसरों को इंसान ही नहीं समझता है। अरे वही रूह तुम में है, वही राजा में है, वही धनवान में है, वो गरीब में है। लेकिन उन रूहों का अलग अलग जीवन क्यों है? कर्म बेचारे मंदे करते गए, इसलिए वो अधोगति में चले गए। जीव जो अच्छे करते गए वो और ऊंचे उन पे चले गए। लेकिन जब आगे कुछ नहीं करेंगे तो उनके पास क्या है? इसीलिए कबीर साहब दूसरी जगह कहते हैं कि ये संसार फूल संभल का, और सुआ देख लुभाया, मारी चोंच रोई निकसाई, सिर धुन के पछताया। एक संभल का पेड़ होता है, उसमें बड़ा सुंदर फूल खिलता है, देखने में बड़ा सुंदर लगता है। सुआ कहते हैं तोते को। तोता देखता है कि बहुत सुंदर है, इसमें जो फल लगा है बहुत अच्छा ही होगा। वो उसके पास जाता है, उस फूल में जाके चोंच मार के खोजने की कोशिश करता है कि इसमें कैसा रस और आनंद आएगा। लेकिन मिलता क्या है? उसमें कुछ नहीं होता, रुई होती है, देखी होगी। जब वो पकता है, पक जाता है, तो उसमें रुई जैसी वो गिल्ली होती है, चोंच मारता है, वो रुई उसकी चोंच से भी चिपट जाती है। और फिर उसको चोंच को भी बेचारा साफ करने में बड़ा टाइम लग जाता है। फिर पछताता है कि अरे मैंने खामखा इतनी मेहनत की, मुझे मिला क्या? तुलना इंसान से की गई है, इंसान भी तो ऐसा ही करता है। इसे दुनियादारी के ये खिले हुए चमन को देखता है कि कितना सुंदर है, ये दुनिया कितनी हसीन है, इसमें कितने सुख शांति खुशियाँ हैं। ये खुशियाँ नहीं, ये इंद्रियों के रोग हैं। इनको भोगने के लिए तुम ललायित होते हो, भागते हो, लेकिन वही इंद्रियां तुम्हारे गिरावट का, दुख का, कष्ट का कारण बनते हैं। उनसे बचने का प्रयास सत्संग है। सत्संग यही तो बात समझाता है, सिखाता है। अकेले बैठ के तो मान लिया तुम कुछ समय के लिए अपने एकांत में ध्यान कर लोगे, लेकिन कितना ध्यान कर लोगे? तुम्हारी ये तो समझ नहीं है कि तुम्हें जिसको बाहरी दुनिया का होश ही नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो क्या करेगा? संसार में आके किन चीज़ों को अपना मानते हैं, कौन सी चीज़ हमारी है जो हमारे साथ जाएगी? धोखा, सब धोखे में है, कुछ किसी को नहीं लेके जाना। अगर इंसान नेक कर्म करता है, बंदा अगर बंदगी करे खुदा की तो बंदा है नहीं, ये गंदे से भी गंदा है। जो बंदगी नहीं करता खुदा की, उसका जीवन बेकार है। क्यों जीवन में आया है वो? लेकिन दुष्ट आदमी दुष्टता नहीं छोड़ते हैं, उनको कितना ही समझाओ, उनके भी कर्म खोटे होते, उनके बस की बात नहीं है। खोटे कर्म करते करते थोड़ा बहुत जीवन किसी को अच्छा मिल जाता है तो फिर वो सुधार नहीं पाता, उसको भी संभाल नहीं पाता है। संभले कब? जब कोई संतों की शरण में चला जाए। राजा महाराजा क्यों गए संतों की शरण में? क्यों राजा भर्तरी जैसे, क्यों राजा गोपीचंद जैसे, क्यों बलख बुखारे के बादशाह जैसे, राजा हरिश्चंद्र जैसे, क्यों राजा दशरथ जैसे मुनियों ऋषियों की शरण में जाके वो अरदास करते थे, हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमें किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से शासन करना चाहिए। राजा लोग ऋषियों से जाके ज्ञान लेते थे, समझ लेते थे, और उसी के अनुसार अपने राज को चलाते थे, शासन करते थे। उसी के अनुसार वो दूसरे लोगों के साथ
न्याय और बर्ताव और व्यवहार करते थे, जिससे उनके गीत गाए जाते थे। हम तो अपना सब कुछ जो करते उसको करते हैं कि हम अपना मानते हैं। नानक साहब कहते हैं अपना नहीं है, और जो नहीं है तुम्हारा उसको छोड़ो, उस पर जिसका है उसका। जिसकी वस्तु तिस आगे राखे, प्रभु की आज्ञा मानने माथे, उससे चौगुण करे निहाल, नानक साहब सदा दयाल। अरे जिसकी वस्तु है, आपकी नहीं है, हमारी नहीं है, उसकी है। किसकी? प्रभु की, परमात्मा की। उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई जा सकता है क्या? लेकिन उसकी इच्छा के विरुद्ध जा सकते हो, आज़ादी है। जो करना चाहो कर सकते हो, वो मना नहीं करेगा। और मूर्ख आदमी करते भी ऐसा ही है। इंसान कब करता है गलतियां? गलतियां जब करता है वो सोचता है कि कोई कुछ नहीं, कहाँ परमात्मा है, कौन देखता है? कोई नहीं देखता। जब कोई ये सोचेगा कि वो देखता है मैं जो भी करता हूं, वो लाख आंखों वाला है, एक आंख से नहीं देखता। हमारे हर कर्म पर उसकी नजर है, हम क्या करते हैं। वो बड़ा न्याय प्रिय है, न्याय करता है। बुरा करने वाले को बुरा देता है, अच्छा करने वाले को अच्छा देता है, भक्ति करने वालों को मुक्ति देता है, दानियों को अच्छा जीवन देता है, स्वर्ग और बैकुंठ देता है उनको। सबके लिए उन्होंने निश्चित और निर्धारित किए हुए हैं, लेकिन करने के लिए आज़ादी दी गई है। इसलिए संतों ने फरमाया, महापुरुषों ने कहा कि जिसकी वस्तु तिस आगे रखे। कहने को तो बहुत कुछ कह देते हैं, काफ़ी लोगों से सुना, बचपन में भी सुनते आए थे। किसी बड़े आदमी से कहते कि भाई ये क्या है, आपके बच्चे कितने हैं? बोले जी मेरे कहाँ, प्रभु के हैं। क्या आपके कितना कोई धन दौलत क्या? अरे मेरे पास क्या है, बस गुजारा कर लेते, सब मालिक का है, प्रभु का है। बड़ी अच्छी बात है। कहने में तो बहुत अच्छी बात कही कि मालिक का है, लेकिन अंदर से वो बात नहीं है। अंदर से तो उसी का है। वो देना नहीं चाहता किसी को, ज़रूरतमंद को, मंगते को, भिखारी को हाथ पर एक टका रखने तक का वो सामर्थ्य नहीं है। चाहे उसके पास कितना कुछ भी है, लेकिन देना नहीं चाहता। और कहने को ऐसी ऐसी बातें कहेगा कि सब कुछ उसका है। इसलिए कही कि इस बात को अगर तुम ऐसे मान लो कि जो कुछ है वो उसी का है, और वो जो करता है वही होता है। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना हो, तुलसी मन मैदान में तान बिछोना सो। जो होने वाली है वो होके रहेगी। वो हमारे बस नहीं है कि हम उसको बदल देंगे, हमारी बदलने की क्षमता नहीं है। हम तो उसके नियम और कानून के अधीन हैं, जो बना हुआ है वो। लेकिन उन्होंने संतों को इसीलिए भेजा है कि जो रूह तड़पती हुई हैं, जिनको ये याद है, भूली भटकी हुई हैं, जो भक्ति से प्रभु से बेमुख हो गई हैं, उनको जाके याद दिलाओ, उनको भक्ति का रास्ता सिखाओ, और उनको कहो कि इस रास्ते पे चल के वापिस अपने घर में आ सकते हैं। सवाल पैदा होता है कि जब ऐसा किया उसने, तो वह क्यों भेजा दुनिया में? जब पूछा गया तो खुद ही जवाब देते हैं कि ये मौज एक ही बार होनी थी और वो हुई वो, और अब नहीं होगी आगे से। अब नहीं होगी, क्योंकि जिसने हमारी भक्ति की, उस भक्ति के बस होके हमने ऐसा कर दिया। इसलिए हम जिसकी भक्ति करेंगे और उस भक्ति से हम उसके मन को जीत लेंगे, उनके मन को खुश कर देंगे, तो क्या हमें वो अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ नहीं बख्श देंगे? इसलिए इंसान को बुराई का रास्ता छोड़ के अच्छाई के रास्ते पे चलना चाहिए। अच्छाई के रास्ते में दुनियादारी में रहते हुए तो आप यहाँ इस लोक में भी मान सम्मान पाओगे, सभी आपसे अच्छा बर्ताव करेंगे, सबके दिलों में आप श्री राम की तरह से राज करोगे। श्री राम का नाम तो बहुत लेते हैं, लेकिन श्री राम के नियमों, कानूनों और उनके गुणों को भी अपनाते हैं क्या? जिनके नाम लेते हैं उनको गुणों को भी अपनाने का अगर हम प्रयास करें तो हमारा जीवन भी उसी प्रकार से हो सकता है। राम तो सबके नाम के लिए राम लगा हुआ, आधे राम तो हैं सारे,
किसी का भी नाम लोगे, कितने नाम हैं जिनके नाम के पीछे राम लगे, लेकिन काम उनके राम वाले हैं क्या? काम शैतान वाले हैं। नाम तो राम का लगा दिया पीछे, लेकिन काम शैतानी वाले हैं। इसलिए उस मालिक की रजा को परखना चाहिए, हरदम उसको हाजिर नाजिर मानना चाहिए, और उसकी वस्तु जो है समझना चाहिए कि जो मालिक का है, किसी के बस की बात नहीं। एक बार की बात है, एक औरत का एक ही बच्चा था, विधवा औरत थी, बच्चे की मृत्यु हो गई। नानक साहब उस साईं में थे। वो बेचारी, जब इंसान को कोई सहारा नहीं मिलता तो फिर संत महात्माओं के पास जाते हैं। दुख दर्द पीड़ा जब होती है तो आदमी उनको खोजता है कि शायद मुझे शांति मिल जाए, शायद उनकी कृपा से कोई और दूसरा उपाय ऐसा हो जाए। जाके कहते हैं कि आशीर्वाद भी दो कि ऐसा हो जाए। इसलिए जब हमें ज़रूरत और दुख पड़ता है तो महापुरुषों के पास जाके कहते हैं। इसीलिए कही कि दुख में सुमन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमन करे तो दुख काहे को होए। दुख में तो याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करता। दुख में सब याद कर लेते, सब देवताओं को मना लेते हैं कि बताओ कौन से देवता के मनाने से हमें ये हमारी पीड़ा दर्द ये परेशानी दूर होगी। और जब सुख होता है तो सब कुछ खुद ही बन जाते हैं। सुख में सुमन ना किया, दुख में किया याद, कहें कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। प्रभु को भी हम अपनी तरह से अज्ञानी मान लेते हैं कि दुख में तो उसको कभी, सुख में तो कभी भूल के भी याद नहीं किया, दुख में जाके दरवाज़ा खटखटाए, हे प्रभु ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मेरी संभाल करो, दया करो, कृपा करो। जब ये नहीं सोचते कि उस वक्त में प्रभु की इच्छा को सोचना चाहिए कि क्या पता वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, क्या जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। वक्त लाया था बहार, वक्त लाया है फिजा। वक्त बदलते देर नहीं लगती। क्या पता वक्त का पहिया घूमता है, कब दुख आ जाए कब सुख आ जाए। लेकिन ये सब का सब उसके अधीन है, हम नहीं जानते। इसलिए महापुरुषों ने कहा सब कुछ उसके आगे रख दो कि तेरी रजा मालिक। कहने को तो बहुत कह देते हैं कि मौज है, उसकी रजा है, उसका हुक्म है, उसकी आज्ञा है, तो उसकी रजा में राजी रहना तो अच्छी बात है ना। अगर उनकी रजा में राजी रहोगे कर भी क्या सकते हो। इंसान कठपुतली है उनके हाथ में। लेकिन अगर समझ के साथ कोई काम करता है तो उसको तकलीफ और पीड़ा नहीं होती, समझ जाता है वो कि ऐसा होना ही था। या सोचता है कि ये मेरा किसी न किसी जन्म के कर्म का फल है, मुझे भोगना ही था। और रही कर्म की तहरीर तो ऐसी है, कोई बच नहीं पाया, श्री राम भी नहीं बच पाए। जिसको हम होनी कह देते हैं, होनी प्रारब्ध कर्म है, पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म अगले जन्म में आ जाता है, भोगना पड़ता है, बच नहीं सकता कोई भी। कर्म योग की अगर बात करते हैं तो कर्म योगी कर्म करता है, कर्म का फल उसको मिलता है। कई लोग नहीं मानते कर्म योग को, कहते हैं कि ना ऐसे ही चलता है। ये ऐसे नहीं चलता। कर्म जो करता है प्रकृति का नियम है। अगर तुम थोड़ी सी भी हरकत यहाँ होती है तो पूरे ब्रह्मांड में हलचल होती है उसकी, सब प्रभावित होते हैं उससे, कुछ नहीं बचता, एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाती है। तो कहा है कि प्रभु की आज्ञा मानना माथे, वो कभी किसी की कमी नहीं करता। तुम अगर एक चीज करते हो हजारों चीज उसके बदले में देता है, ये नियम है उसका। कहते उससे चौगुण करे निहाल, नानक साहब सदा दयाल। वो दयालु हैं, कृपालु हैं, वो हितकारी हैं, वो सबको सुखदायक हैं। किसी को दुख देने के लिए नहीं, किसी को पीड़ा देने के लिए नहीं, उनकी पीड़ा दुख इनको दूर करने के लिए है।
लेकिन अगर हम सच्चे मन से उनको याद करें, उनको हाजिर नाजिर रखें, और वो हाजिर नाजिर रखने का तरीका क्या है कि दुनियादारी के काम जब तक करते हैं तो हम अपनी ईमानदारी सच्चाई से करें। वो काम ठीक करते रहें तो हमारी दुनियादारी सुखी रहेगी, घर गृहस्थी सुखी रहेगी, हमें मानसिक शांति रहेगी। प्रथम चीज है कि इंसान का व्यक्तिगत जीवन सुखी होना चाहिए। जिस इंसान का जीवन ही दुखी है उसके लिए सारी चीजें मिथ्या है। दूसरी चीज है घर में सुख शांति होनी चाहिए। तीसरी चीज कि वो अपना काम करके कमा के खाने वाले होने चाहिए, उनकी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, जीवन के लिए जरूरी है। और ये सारे काम करने के बाद में, पहले नहीं कहता मैं कि उस प्रभु के नाम के लिए उनको जरूर समय निकालना चाहिए। जिनके मन में शांति है, घर में सुख शांति है, समृद्धि खुशहाली है, तो उस घर में तो मैं कहता हूं देवताओं का वास होता है। जिन घरों में झगड़ा होता है, पति पत्नी की आपस में लड़ाई होती है, एक दूसरे को मंदा बुरा बोलते हैं, उस घर के बच्चे भी बर्बाद और रास्ते से भटक जाते हैं, नशे विकारों में पड़ जाते हैं, आपसी द्वेष ईर्ष्याओं में, गलत संगति में पड़ के चोरी डकैती और दूसरी हिंसक कामों में वो लग जाते हैं। क्योंकि जिसके घर में कोई संभालने वाला नहीं, उनको अच्छी शिक्षा कोई देने वाला नहीं, पति पत्नी उनके माँ बाप के आपसी कोई आपस का प्यार नहीं, वो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, क्या संस्कार देंगे, कैसे उनकी संतान उनसे सीख के और अपने जीवन में क्या करेगी। जो उसको मिला है अपने परिवार से वैसा ही तो करेगी। इसलिए हमारा परम करते हुए पहला काम तो ये बनता है, जो इन कामों को ही नहीं निभाता तो प्रभु की भक्ति तुम चाहे कितनी रात दिन बैठे रहो, देता रहे 1000 वर्ष मुल्ला चाहे अजान, रविदास प्यारा नाम इंसकर जब लग मन शैतान। मन जब शैतान है, तुम्हारा विचार तुम्हारे अच्छे नहीं, शैतानी भरी पड़ी है। एक मुल्ला मस्जिद में जाके तो बांग तो बड़ी ऊंची ऊंची देता है, अजान पढ़ता है, वो उस अजान के पढ़ने से क्या है जब उसकी मन की शैतानी खत्म नहीं हुई। मन तो खुद ही शैतान क्यों कहा गया कि नई नई बातें उठा लेता है, लेकिन कैसी उठाएगा? जिसमें जो बीज डालोगे वही तो उठाएगा। उस मन को तुमने दिया क्या है? इसलिए अच्छी संगति और संतों की संगत सोबत तो डाकुओं को भी, ठगों को भी, लुटेरों को भी, उनको भी महात्मा बना देती है। जिलानी साहब की कहानी नहीं सुनी? एक महात्मा थे जिलानी साहब, उनके पास किसी दूसरे एक शहर से लोग आके कहते जी हमारे मठ के लिए या हमारे मंदिर के लिए हमें भी कोई पीर दीजिए। कई बार आए वो कोई पीर देना, और देवयोग से उस दिन भी कुछ आए हुए थे, और उनके पास एक घोड़ा था बहुत अच्छा। तो रात को चोर आ गया, उसके घोड़े को चुराने के लिए, सर्दी का मौसम था, अब घोड़े को चुराने के लिए आया तो घोड़े के पैर बांध रखे थे। तो क्या किया कि चोर अगले पैर खोलता है तो पिछले पैर बंध जाते हैं, पिछले खोलता है तो अगले पैर बंध जाते हैं। अब सर्दी का मौसम, ठिठुर की उंगलियां खुलना भी रह गया। उसने सोचा कि थोड़ी देर हाथ गर्म करके फिर दोबारा खोल लूँगा। उसने दोनों हाथ अपने दोनों बगल में दे के, और घोड़े को घास डालने वाली गांव में तो खोर कहते हैं, सर्दी थी ना, उसमें मुंह डाल लेट गया, उसको नींद आ गई। सर्दी थी, थोड़े हाथ गर्म हुए, मुंह डाल लेटा, उसको पूरी रात उसमें घोड़े के साथ खोलने बांधने में लगा रहा। नींद आ गई, सुबह का टाइम हुआ, महात्मा घोड़े को चारा डालने के लिए आया, देखा तो बोला भाई तू कौन है? अब वो भी बेचारा सच्चा था, खड़ा होया, बोला जी चोर हूँ मैं।
बोला चोर है? क्या करने आया था? बोला घोड़ा खोलने के लिए आया था जी। घोड़ा खुला ही नहीं। क्या हुआ? कोई नहीं। उसको बोला आजा बैठ जा। वो आए हुए थे, उनसे कहने लगे अच्छा भाई, रात को एक आदमी आया था, उसको नुआ धुआ के नए कपड़े पहना के लाओ और ये उस गांव वाले आए हैं, उनको दे दो, ये पीर है वहां का। 2 मिनट नहीं लगी। बोले कि ये क्या चोर भी सोचता है मैं चोर, मैं किस चीज का पीर? अरे जब सतगुरु के मालिक की जब कृपा होती है तो वो तो राई से पर्वत कर देंगे, वो भिखारी को राजगद्दी दे देंगे, वो अरंड का चंदन बना देंगे। काग को हंस से यूं ही तो बनाते हैं। क्यों गीत गाते हो गुरु मेहर करे तो कागों से हंस बना दे? एक बार लाइन बोलूंगा, सारे बोलोगे बड़े जोर से, लेकिन एक आधा हंस बना दिखाई तो कौन दिया मेरे को? मेरे बोलने से पहले ही बोलना शुरू कर देंगे। काँव काँव काँव, आवाज वही है, नाम तो कोयल का लेते हो। मन में सुधार नहीं करते, अपनाते नहीं गुणों को, एक दूसरे की और उनकी बुराइयों को देख के बुरा बनने का प्रयास करते हो। क्या मिलेगा? अरे बुरा जो करता है उसको छोड़ दीजिए ना। पेड़ के पत्ते पीले होने के बाद अपने आप में गिर जाते हैं, पकड़ने के बाद उसको कोई तोड़ता है क्या? पकड़ दो उसको, गिर जाएंगे अपने आप। उन चीजों की ओर क्यों ख्याल करते हो? तुम अपने विचार गंदे क्यों करते हो? 2 ही मित्र होते हैं आदमी के सच्चे मित्र, एक दर्पण और दूसरा परछाई। कभी साथ नहीं छोड़ते। दर्पण तो सच्चा है, जैसे हो वैसा चेहरा दिखा होगा तुम्हारा, चाहे बांगा टेढ़ा मुंह करके कितनी बार देख लियो, वो सका वैसा मिलेगा। शीशे ना फोड़ा करो, घंटों तक बैठ के कभी यूं कभी यूं कभी यूं देखोगे, जैसे हो वैसा ही दिखाएगा वो। और एक परछाई कभी साथ नहीं छोड़ेगी, जहां जाओगे साथ जाएगी। तो तुम्हारे गुण भी ऐसे ही हैं। जो सीखो बाप घर, करो आप घर। अच्छे गुणों को जो अपनाता है जिंदगी में वही करके दिखाएगा। अपने माँ बाप से जो संस्कार मिले वही जीवन में तुम करोगे। भक्ति नाम की तो महिमा गाऊंगा तो 2 मिनट की बात से भाई बता दूंगा कि ये रूहानी दर्जे है। ये 500 गणेश बहुत लोग सीख रहे हैं, बड़े गीत गाओ, बड़ा शब्द का नाम लेंगे, बड़ी धुन समझावेंगे, बड़े उनके रूहानी दर्जे बताओगे सबके सब। कोई अनंतनाथ का नाम लेगा। अरे करना क्या है? करके देखा, आजमा के देखा कभी? खोजी सच्चे बन के चलोगे ना, सब कुछ है। सकल पदार्थ है जगमा ही, कर्म ही नर पावत नहीं। कर्म से हीन हो, कर्म करते नहीं हो। कर्महीन वो होता है जो कर्म नहीं करता। जो कर्म करता है उसका फल मिलेगा उसको। कर्म करो, अच्छा करो, नेक कर्म करोगे उसका आपको अच्छा मीठा परिणाम मिलेगा। और नाम का तो क्या परिणाम है? नाम तो अगर आपने नाम की कमाई की है, शांति मिल जाएगी, संतोष हो जाएगा, दुख दर्द पीड़ा की चिंता परवाह नहीं है। प्रभु की इच्छा है, उसकी रजा को समझ जाओगे कि ऐसा होना ही था। अगर वो होने वाली चीज का इलाज होता तो हमारे से पहले तो बड़े बुद्धिमान थे, बड़े चतुर थे, बड़े ज्ञानवान थे, वो इलाज कर लेंगे। होनी कहते प्रारब्ध नूं इसनूं नहीं मिटांदे क्यों? दारू होंदा होनी दा तो रामचंद्र बन जांदे क्यों? सीता सतवंती नूं फड़ के चोरी रख पकड़ ले जांदे क्यों? कोई इलाज होंदा कर लेंदे, इतने दुखड़े सहांदे क्यों? बड़ा सियाणा राज युधिष्ठ जुआ दुष्ट खिलांदे क्यों? राजा नल रानी दमयंती बण बण धक्के खांदे क्यों? पानी भरण गया था श्रवण दशरथ तीर चलांदे क्यों? ये घटनाएं क्यों हुई? क्यों हुई है? इनका इलाज नहीं था, होनी थी ये। होनी किसने की थी? उनका कर्म था ये, उनके पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्म थे, उनका परिणाम था ये। इसलिए कबीर साहब ने कही, किस चीज को देख के दीवाने हो आप लोग?
ये संसार तो बनिए की हाट है, यहाँ सब माल आया हुआ है, करो कुछ भी, कोई खरीद फरोख्त करो, बुराई खरीदो, बुराई बेचो, होगा फायदा, होगा खूब होगा, लेकिन फायदे का ये नहीं पता वो आपको कड़वा लगे क्या मीठा लगे। जो जैसा सौदा करता है ये संसार में, ऐसे व्यापारी बन के आए हो आप। किसी ने तो काला नमक भर लिया है और किसी ने यहाँ लौंग सुपारी इलायची महंगी महंगी चीजें भर ली हैं। लौंग सुपारी इलायची है प्रभु का नाम और भक्ति। जिन्होंने भक्ति रूपी अपने व्यापार शुरू कर दिया है उनको बड़ी कीमत मिलेगी, और जिन्होंने नमक मिला है उसका तो क्या है, केवल तो आधा पर्दा रास्ते में ही खत्म हो जाएगा, और नहीं तो उसका बटना कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं मिलना। ये खोटे कर्म, पाप कर्म ये जीव को ले डूबते हैं। इसीलिए जिन खोटे मंदे कर्म करने वाले लोग यहाँ लूले लंगड़े आंधे अंगहीन जबानहीन, किस प्रकार से किसी को कुछ सुनता नहीं, किसी को दिखता नहीं, ऐसे जीवन लेके आते हैं और वो अपने भार को ढोते हैं। नेक कर्म करके आए थे खुदा के बंदे, नेक इंसान हो आप, हर चीज से संपन्न हो। प्रभु ने आपको बड़े बड़े तोहफों से नवाजा है, हर प्रकार से आपको कितना सुंदर शरीर दिया है, और उसके बावजूद हम उस प्रभु का एहसान को भूल जाते हैं। उसको भूले से भी कभी याद नहीं करते। इस दुनिया के मेले में खो गए हैं, भूल गए हैं क्या करना था, क्या करना था, क्या कर रहे हैं। इसलिए समय निकाल के एकांत में, मैं नहीं कहता कि तुम्हें जो नाम दिया गया वो, उसकी तो कोई बात नहीं, वो तो जब याद करोगे 1 मिनट में ही याद आ जाएगा। रास्ता अच्छा पकड़ो आप, जो रास्ता सही पकड़ लेगा वो कोई बात नहीं, पैदल चलो, आहिस्ता चलो, बैठते उठते चलो, मंजिल पे जा लेगा। वो रास्ता सही है, गलत नहीं है। लेकिन रास्ता अगर गलत पकड़ लिया तो चाहे दौड़ लगाते जाइए, कहाँ जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। चोट भी खाओगे, समय भी गवाओगे, और अंत में कुछ नहीं पाओगे। लेकिन अगर सही रास्ता आपने पकड़ा है, आप सत्संगी हो, अपने जीवन को ऐसा बनाओ। पहली चीज है माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत और कदर किया करो, उनका सम्मान किया करो, उनकी सेवा करोगे वो खुश होके जब अपने मन से आपको सच्चे दिल से आशीर्वाद देंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उनके बताए हुए और दिल से दिए हुए आशीर्वाद में कोई भी इतना भी छेक कर दे या कमी कर दे, कोई नहीं रोक सकता उनका, वो फलीभूत होगा आपका। बूढ़े बुजुर्ग दीन गरीब की सेवा करो, तन से मन से धन से, तुम्हारी सामर्थ्य उसी से करो। जबान से सबके साथ अच्छा बर्ताव करो, मीठा बोलो। किसी को कुछ नहीं दे सकते, ना दो, देने लेने से कुछ नहीं होता। कोई वस्तु दोगे, आज दे दी कल को खत्म हो जाएगी, क्या एहसान है उसका। वस्त्र दे दिया कल को फट जाएगा, धन दे दिया कल को मुक जाएगा किसी चीज में। लेकिन अगर किसी को मीठा वचन दे दिया कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा याद रखेगा कि उस वक्त में उस इंसान ने मुझे ये कहा था। लेकिन अगर बुरा वचन कह दिया तो वो भी खड़ा रहेगा हमेशा के लिए। घाव भर जाता है, बुरा वचन, खोटा वचन कहा हुआ वो कभी खत्म नहीं होता। किसी को बुरा बोल के अपनी जबान को भी गंदा करते हो, उसको पीड़ा भी देते हो, और एक मंदा कर्म का परिणाम भी बना लेते हो, भोगना पड़ेगा। संगति अच्छे इंसानों की करो, दुष्ट आदमी की तो दृष्टि से भी बचो। इसलिए महापुरुषों के दर्शन करने कहते क्यों आए, दर्शन करने। अरे जिसके दर्शन करोगे उसके गुण तुम में उतर जाएंगे। मिठाई को देखते ही तुम्हारा मन मीठा होता है, खाने को मन करता है। सुंदर बगीचे और फूलों को देख के तुम्हारा मस्तिष्क और तुम्हारा दिमाग महक उठता है। अच्छी और मधुर वाणी सुनने से तुम्हारे कानों में, तुम्हारे हृदय में अजीब प्रकार का एक उल्लास और खुशी होती है। इसलिए महापुरुषों के दर्शन करने से, नेक इंसानों के दर्शन करने से तुम्हें शांति मिलेगी।
उनका संग करने से उनके गुण तुम में आएंगे। बिना माने भी, कुछ भी तुम मानना नहीं, लेकिन लगातार तुम उनका संग करते रहोगे ना। एक लोहे का टुकड़ा होता है, उसमें गुण नहीं है किसी प्रकार का, लेकिन एक चुंबक दूसरी ले आके उसे को अगर उससे रगड़ते हैं ना, उस पर कई बार रगड़ेंगे तो वो चुंबक का गुण लोहे में छोड़ देगा। तो थोड़ी देर के बाद में वो लोहे का टुकड़ा भी दूसरे लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा। कहाँ से ताकत आ गई? वो आ गई उसके छू जाने से, बार बार उसका संग करने से। इसी प्रकार से बार बार सत्संग के करने से, बार बार वाणी के सुनने भूल जाते हो आप। वाणी तो रोजाना सुनते हो, ये वाणी पता नहीं कितनी बार पहले भी दोहराई होंगी, लेकिन आदी हो चुके हैं, हमारे कान पक चुके हैं कि कहले कुछ भी कहले सुनते रहेंगे, सुनते रहते हैं, पक चुके कान सुनते सुनते, लेकिन करने के लिए हिम्मत नहीं जुटाते। मन में ये कभी सोचते ही नहीं हम ऐसा करें भी। अगर ऐसा करने की तुम ठान लोगे, अरे चलना सीखो तो मैं तो कहता हूँ जो लेटे पड़े हो बैठ जाओ, बैठे हुए हो खड़े हो जाओ, खड़े हो वो चल पड़ो, और जो चल पड़े हैं वो दौड़ लगाओ। जीवन बड़ा छोटा है, लंबा नहीं है, देखते ही देखते गुजर जाएगा समय। जैसे अब गुजर गया, थोड़ी देर हुए बोलते हुए घंटा होने को हो गया। ये आज का दिन, ये घड़ी फिर दोबारा मुड़ के नहीं आनी। कितने ही हमारे से पहले है संसार में आए हैं गए हैं। इसलिए संतों ने कही कि राम नाम पूंजी पल्ले बांध के जो ले जाओगे वो तुम्हारी अनजान यात्रा है। उस यात्रा के लिए कुछ सामान साथ नहीं लेके चलते। 2 दिन के लिए कहीं बाहर जाना होता है, जेब में पैसे लेते हो, खाने पीने का इंतजाम करते हो, लत्ते कपड़े साथ लेते हो। पता है 2 दिन की, 4 दिन की, 10 दिन की यात्रा है। इस जीवन के बाद कौन सी यात्रा होगी पता है किसी जीव को? उसके लिए कोई सामान की तैयारी नहीं करते। ये पदार्थ नहीं ले जाने, इनमें से कोई चीज साथ नहीं जाएगी, एक कण भी साथ नहीं जाएगा। उसकी तैयारी अगर करनी है तो प्रभु के नाम की तैयारी करो, प्रभु के नाम रूपी दौलत को इकट्ठा करो, और उसका सही तरीका है नाम के सिमरण से। नाम का सिमरण क्या करो, सबसे बड़ी ताकत नाम के सिमरण में है। उन चीज़ों के चक्कर में ना पड़ना, मुझे प्रकाश दिखना चाहिए, मुझे शब्द सुनना चाहिए, मुझे नूरी रूप देखना है, नहीं। ना देखो कि अगम लोक कितना बड़ा है, सतलोक कितना बड़ा है, उनका कितना पसारा है। मत पढ़ो कितने तत्व है, कितनी वाणी है, कितना क्या है। अरे सब वाणी, सब ढाणी, सब खाणी, सब पानी वो प्रभु की है। उसको जब याद करोगे तो सब कुछ उसी में है। इसीलिए कहा नाम लिया जिन सब किया, योग यज्ञ आचार, सभी चीज उसमें आ जाती है। जप तप तीर्थ वर्थ परशुराम सभी नाम की लाल। जो नाम को जपता है उसमें जप तप तीर्थ व्रत योग सब कुछ उसी में आ गया। नाम लिया जिन सब किया, नाम बिहुना जीवन कोई काम नहीं है। और भागी है हम तो, जो सुरत शब्द का योग हमें मिला है, इसके बराबर कोई योग भी नहीं है। ये बताऊं, सुरत आत्मा को कहते हैं, शब्द परमात्मा को कहते हैं, सारी रचना शब्द की है। और ये योग है सुरत को शब्द से मिलाने का, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का। और ये एक ही घर में होते हुए जुदा हैं। उनको दोनों को एक को कैसे मिलाओगे? उनका मिलन जब होगा जब नाम का सुमरण करोगे। और उस नाम की कितनी महिमा, राम के नाम की महिमा सुन लो। जिनका आज जन्मदिन है वो कहते हैं राम नाम के लेत ही होत पाप का नाश। नाम लेत ही, लेना क्या है? सिमरन है।
नाम का सिमरन यह है, राम नाम के ले थिर होत पाप का नाश, जो चिंगारी आग कीर पड़े पुरानी घास। चिंगारी अगर लाख मण घास के ढेर में ये और चिंगारी डाल दे, उसको स्वाह कर देगी, राख बना देगी। नाम में वो ताकत है कि उस राम के नाम के लेने से सभी पाप इसी तरह दग्ध हो जाते हैं, जिस प्रकार से एक चिंगारी घास के ढेर को भस्म कर देती है। और राम नाम में इतनी शक्ति है कि वो देखा होगा आपने, जब सेतु बनाने लगे तो जिस पत्थर पे राम का नाम लिख दिया, समुद्र में छोड़ दिया, वही तैरने लग गया। लंका तक सेतु बना दिया। किस चीज में ताकत थी? नाम में। नाम किसका था? राम का। वही राम के नाम का गुणगान हम करते हैं, उसी का सुमरण करने का तरीका बताते हैं, उसी को याद करने के लिए आपको रात दिन कहते हैं। उसी में सारी शक्ति सिद्धि और उसी में सारे गुण हैं। उसी से हमारा जीवन समरता है, उसी से हमारा जन्म मरण का फांस कटती है। ये 84 का चक्कर अगर छुटाना चाहते हो तो उस नाम का सुमरण सबसे पहले किया करो। उन नाम के सुमरण करने से पहले हमारा वाणी भी शुद्ध होगी, हृदय भी पवित्र होगा, हमारे कर्म भी सुधरेंगे, क्योंकि वो नाम में ये गुण हैं। उस नाम के लेने से वो पवित्रता आती जाएगी। उस नाम में सारी की सारी शक्ति सीमित है, इकट्ठी की गई है। इसलिए भाई जितने भी काम दुनियादारी के करते हो करो, वो भी सच्चाई के साथ करो, वो भी सच्ची भक्ति है। बताऊं आपको, जिन्होंने जो काम किए, जितने भी संत महात्मा जिस समाज में पैदा हुए, उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा, वही काम किया। धन्ना भगत किसान थे, खेती का काम किया। कबीर साहब जुला जाती थे, कपड़ा बुना, और वो प्रभु संभाल करता है। कमाली की शादी करनी थी, क्या था कबीर साहब के पास? जुला जाती से कपड़ा बुनता, कपड़ा बुन के 2 टाइम की रोटी नहीं होती। सत्संग करता, संगत आती, उनको प्रसाद देने के लिए उसके पास नहीं होता था। दुखी होके फेंक दी उन्होंने भी माला। प्रभु परीक्षा भी लेता है भक्तों की, लेकिन जिसकी आस्था दृढ़ होती है वो कभी टूटने नहीं देता। प्रभु भी उनकी आस्थाओं में कमी नहीं आने देता। उसके बनके तो देखो, हम बनते नहीं अपने माँ बाप के भी, गुरु के कहाँ से बनेंगे? जो माँ बाप का नहीं बना, गुरु का कैसे बन जाएगा? जो गुरु का नहीं बना, परमात्मा का कैसे बन जाएगा? कमाली की शादी थी, कबीर साहब की पत्नी कहने लगी, लड़की की शादी है तो कुछ इंतज़ाम किया नहीं, इतने दिन हो गए। बोला कि सब मालिक करेगा। मालिक क्या करेगा जब कुछ है ही नहीं? बारात आएगी, क्या देगा, क्या लेगा? बोली कि मेरे पास एक कपड़ा बना हुआ, ये माताओं की ये एक विशेषता है, ये कुछ ना कुछ बचा के रखती हैं। उन्होंने भी एक अपना बना हुआ थान बचा के रखा हुआ था, छिपा के। बोले कि मैंने एक थान छिपा के रखा है, वो बेच क्या? और क्या है तेरे पास? 2 दिन शादी के रह गए। बोला जाता हूँ। लेके गया, बाजार में जाता है, रास्ते में एक साधु मिल गया, नंगा बदन देख के। अब महात्माओं की तो अजीब बात होती है, प्रभु की भी उससे अजीब बात होती है। वो ऐसे वक्त में भी और ज़्यादा कड़ी परीक्षा लेते हैं। एक बूढ़ा फकीर का भेष बना के आके सामने खड़ा हो गया कि मैं तो सर्दी से ठिठुरता हूँ। कबीर साहब कहने लगे, थान है मेरे पास, ले तेरा एक कुर्ते का कपड़ा इसमें तो पढ़ ले। बोले इससे मेरे एक से क्या होगा, ठंडी का मौसम है नीचे। बोला तो दोनों चीज़ का ले। बोला फिर सिर पे ओढ़ने बांधने का भी चाहिए, तो कितना चाहिए? बोले पूरे थान में काम चल सकता है मेरा। बोला ले ले। शादी के लिए दे के भेजा था, दे दिया किसको? नानक साहब की तरह से सच्चा सौदा कर दिया। फकीर को देके सोचता है क्या करूं, कहाँ जाऊं? अब घर जाके क्या जवाब दूंगा? शादी के 2 दिन रह गए।
बोला देखी जाएगी जो होगी। घर गया ही नहीं, घर नहीं गया, लेकिन असली घर में जाके उसने कुंडी खड़का दी, गंगा जी के किनारे जाके और अपने समाधि में लीन हो गया। समाधि में बैठ गया। मालिक ने ऐसी कृपा की, पीछे से बड़े सारे लत्ता कपड़ा सामान खाना पीना सब लेके गाड़ी भर के आगे। सामान देख के पूछने लगी कि ये सामान, बोला कि कबीर साहब बोले मुझे तो अभी काम है और सामान घर पहुंचा दो। सामान के बाद में खुद कबीर साहब प्रकट हो गए। जितने बाराती आए सबको पैसे भी बांटते हैं, भोजन भी सबको कराते हैं, खुद पत्तल उठाते हैं, खुद उनको भोजन। सारे देख के हैरान। जब वो पूरा काम हो लिया तो लोग कहते हैं ज़्यादा, बोले भाई धन्य कबीर, शादी करे तो ऐसी करे, इसके पास था कुछ भी नहीं, 2 दिन पहले इसने क्या कर दिया। अब घर वाले खुश, घर वालों को तो कबीर घूमता हुआ दिखाई दे। बोले चलो शादी के बाद पूछेंगे इसने क्या किया। हम इसके बाद उस स्थान में तो ऐसा हो नहीं सकता, किसी को ये कर्जा लेके आया है, कर्जा कैसे उतारेगा, लेकिन बाद में पूछेंगे इससे। जब देखा सारा काम करने के बाद सारे इधर उधर हुए तो कबीर साहब के बारे में तो पता, कबीर साहब तो है ही नहीं वहाँ कहीं भी। ढूंढा, जाके देखे तो गंगा जी के किनारे बैठे, वहाँ से पकड़ के लेके आए। बोले क्या बात है। बोला कि शादी बहुत अच्छी हुई, तू यहाँ आके बैठ गया शादी करके, और भी तो हिसाब किताब करने थे किसी के। बोला शादी, मैं तो शादी में था ही नहीं। या शादी किसकी। बोला कमाली की शादी थी। बोले मैं तो था ही नहीं वहाँ। बोला क्यों, देश ने देखा है, क्यों किस बात के लिए झूठ बोलता है। कबीर साहब समझ गए कि जिसका आसरा ले रखा है वो सच्चा मालिक सबकी सुनता है, लेकिन जिस इंसान का खुद का ही विचार डामाडोल हो उसको कौन संभालेगा। उसको तो इंसान भी इतबार नहीं करेगा। तो प्रभु उनके काज संभालने के लिए खुद आता है। उनकी लड़की की शादी कर दी, सारा सब कुछ कर दिया। कबीर साहब कहने लगे कि ये उस दाता की कृपा है, मालिक की कृपा है, मैं नहीं था। और मेरा रूप धर के देखो, हम भक्त लोग उस मालिक को किस किस रूप में कैसा कैसा कष्ट देते हैं। वो एक रूप नहीं है, इसीलिए तो वो शब्द गाया करो न, धन धन तेरा के याद किया वहाँ पाया गुरु जी थारा, योग 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 सवाया। कि जहाँ याद करते हो वहीं आता है। लेकिन याद नहीं से कि यूँ तो कदे भूले थे भी याद को नहीं करो। एक दिन जब आफत आके टूट के पड़े, हे मालिक, हे दाता, हे कृपा, हे तेने देख कबीर का यो करा, नानक का यो करा, कमाली का ये किया, मेरा भी करा, कि फिर कैसे करेगा वो। उससे तो पक्की दोस्ती करो, पक्की यारी लगा लो। पक्की यारी लगाओगे वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। हम धोखा दे सकते हैं, उनका तो धोखे से लिया हुआ नाम भी अपना पूरा फर्ज निभाएगा। इसलिए सब चीज़ों को भूलो, नाम को ना भूलो। सब चीज़ों को भूल जाओ, नाम को ना भूलो। उस नाम को याद रखो, हमेशा याद रखो। किसी को सुनाना नहीं, किसी को कुछ देना नहीं, तुम्हारा कुछ घटता नहीं। अरे मन में ख्याल ही तो उसका करना है। एक तो दूसरों की बुराइयों से बचोगे, मन को शैतानी करने से बचाओगे, बुरे ख्यालात मन में आने से बचोगे, और तुम्हारा हृदय पवित्र होगा। नाम का जो जो सुमरण करते चले जाओगे, तुम्हारा उतना ही भक्ति रूपी धन इकट्ठा होता जाएगा। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। मालिक सबको सद्बुद्धि दे, आपको भक्ति करने की शक्ति दे, नेक इंसान बनाए आपको। सबके घरों में शांति हो, प्यार हो, एक दूसरे से मीठे बोलो। देखो तुम्हें कोई मना करने वाला, कितने आप अच्छे ढंग से बैठे हो, कोई आपको पैरा थोड़ा, कोई पुलिस है यहाँ। ये चीज़ कहाँ से सीख ली? ये प्रभु के नाम का ही गुण है। ये भी वो इसी प्रकार शांति कर देता है। देखो इतने लोगों में एक आदमी बोलने लग रहा है, बाकी शांत है सब।
प्रभु का गुण है कि नहीं? अरे उनका ये नाम लेने से ही, जबान का नाम लेने से इतना ये प्रभाव दिखाई देने लग रहा। अगर तुम वास्तव में उसके नाम की भक्ति करोगे तो तुम्हें कितना सुख मिलेगा वो आप सोचो। इसलिए हर पल मालिक के नाम को याद रखा करो, वो तुम्हारा कवच बन के हर हालत में आपका साथ देगा, संभालेगा। मालिक आपको सबको सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली दे। बहुत बहुत आशीर्वाद।